Hello student, I am Roli. Today's topic is CGS and SI units of force. CGS, its meaning is centimeter, gram, second, and SI, System International. Units of force. तो यूनिट्स ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब उसकी यूनिट क्या होगी. न्यूमेरिकल निकालने के लिए जब हम न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं तो उसमें किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लिखनी होती है. द फोर्स इज रिलेटेड टू मास एंड एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. m मल्टीप्लाइड बाई ए. m फॉर मास और a फॉर एक्सेलरेशन. ओके, तो F is equal to m into A. On the basis of SI unit of force is Newton. न्यूटन की लॉ है, तो न्यूटन्स लॉ थे, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन है. और न्यूटन की यूनिट को कैपिटल N से डिनोट करते हैं. 1 न्यूटन इज द फोर्स which when act on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो जब किसी बॉडी पे एक्ट होता है, जब किसी बॉडी पे लगाया जाता है तो वो 1 किलोग्राम मास की बॉडी होती है और प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन. तो ये न्यूटन की डेफिनेशन है. 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि उसकी यूनिट लिख देंगे. 1 न्यूटन की 1 सारे यूनिट में आ जाएंगे. तो द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ न्यूटन इज N. कैपिटल N से डिनोट किया जाएगा. सिंबल ऑफ न्यूटन इज कैपिटल N. ओके, अब हम आते हैं नाउ इन CGS सिस्टम. हम आपको बता चुके हैं MKS सिस्टम क्या होता है. मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS. और CGS, MKS बिगर यूनिट है इसमें और CGS स्मॉलर यूनिट है. ओके, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. तो डाइन की डेफिनेशन क्या है. 1 डाइन is the force which when act on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के प्लेस पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोग्राम के स्थान पे ग्राम. दैट इज 1 डाइन is equal to 1 gram multiplied 1 centimeter per second square. It is 1 gram multiplied 1 centimeter per second square is equal to 1 dyne. Okay. Relationship between Newton and dyne. MKS में न्यूटन और CGS में डाइन. तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है. रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके, तो 1 में 1000 में 000 है और 100 में 2. तो 10 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 से. तो 10 की पावर 3 आपको एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ाया गया होगा मैथ में. तो उसमें मल्टीप्लाई जब किया जाता है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो प्लस होते हैं और जब डिवाइड किए जाते हैं तो वो माइनस होते हैं. तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 प्लस 2 10 की पावर 5 हो जाएगा. तो 10 की पावर 5 ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो ये हो गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डाइन। तो इसकी जगह हम 1 डाइन कर सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ओके, अब एक टॉपिक जो हमने F इज इक्वल टू M इंटू ए का आपको प्रूव किया था, M इंटू ए, उसमें एक क्लॉज है कि अगर वो तो जब एक्सेलरेशन और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के किया था, तो उसमें ग्राफ हमने शो किया था। अब इसी में आगे हम आते हैं, इफ अ गिवन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, मतलब इसका अर्थ है डिफरेंट मास की बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में अनुक्रमानुपाती कहा जाता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। हमने आपको जब प्रूफ किया था, पिछले वीडियो आप देखिए, तो उसमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये आपका न्यूटन का लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो इन्हीं दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए आएगा। ओके, तो यहाँ रिलेशन जो है F का M के साथ और F का A के साथ, यानी कि मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। यानी कि अगर ये और ये अगर ये डिक्रीज होंगे तो ये भी डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। यानी कि अगर 4 kg के कोई पिंड को, कोई ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है तो उस पे, और कोई 2 kg के, तो 2 kg वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता है उससे जस्ट 2 टाइम्स हमें 4 kg मास के उसको ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स की नेसेसरी होगा। तो इसलिए यानी कि जब मास बढ़ेगा तो 2 kg में जितना फोर्स लगेगा उससे दुगना 4 kg में लगेगा। तो यानी कि मास अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ये रिलेशनशिप है। और ऐसे ही एक्सेलरेशन, अगर कोई भी सेम बॉडी है, मतलब कोई भी एक ही चीज है, मास दोनों का एक ही है और उसको एक्सेलरेट करना है तो जो फोर्स लगाना होगा, अगर थोड़ी दूर चलाना होगा, थोड़ी दूर एक्सेलरेट करना होगा तो उसके लिए कम हमें फोर्स लगाना होगा। अगर उसी को ज्यादा दूरी कवर करनी होगी, डिस्टेंस, उसको ज्यादा स्पीड देनी होगी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, तो हमें ज्यादा फोर्स की, मोर फोर्स की आवश्यकता होगी। ये हम आपको पढ़ा चुके। तो यानी कि इसमें जो रिलेशनशिप है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अर्थ होता है कि अपोजिट, इस रिलेशन के अपोजिट। इट मीन्स एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो 1/m के 1/m, तो अगर मास इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर मास बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन उसका कम होगा। और मास फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है कि अगर मास घटाते हैं तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर मास उसका घटाते हैं तो कम करते हैं तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो इनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ग्राफ प्लॉटेड फॉर एक्सेलरेशन अगेंस्ट मास m इज ए कर्व, यानी कि हाइपरबोल एक बनेगा कांस्टेंट। इट मीन्स इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, और कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, सपोज दैट हम किसी भी 4 kg के एक कोई ऑब्जेक्ट है और एक कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है और एक कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है। तो इस पे अगर दोनों पे हम फोर्स लगाते हैं एक ही, सपोज दैट हम इस पे
2 न्यूटन का फोर्स इस पे भी लगाते हैं और 2 न्यूटन का ही फोर्स इस पे भी लगाते हैं। 2 kg के जो ऑब्जेक्ट हैं और 4 kg के ऑब्जेक्ट हैं उनको। तो ये जो मूव करेगा, 4 kg का ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो तो बस इतना सा मूव करेगा, और 2 kg पे जब 2 न्यूटन का बल लगेगा तो वो ज्यादा मूव कर जाएगा, और जबकि 4 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो मूव कम होगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन कम होगा ना उसका मूवमेंट, तो एक्सेलरेशन कम, यानी कि मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, तो इन दोनों के बीच में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका मोमेंटम का।